अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। अडानी ग्रुप मामले पर 3 दिन से जारी तातुल के बाद लोकसभा और राज्यसभा में आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दोनों ऐवानों के मुश्तरक इजलास में दिए गए खुतबे पर इज़हार तशक्कुर का आगाज़ हुआ। वेमुलवाड़ा, जो दक्षिण काशी के नाम से मशहूर है, को यदाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल के तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने अपनी पार्टी कायदीन कारकुनों को मुखातिब करते हुए कहा कि कॉर्नर मीटिंग से जरिए अवाम से करीब हों और इन्हें पार्टी के करीब लाएं। रियासती हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 की तवारीख का ऐलान किया गया है। TS-MCET का आगाज 7 मई से होगा। अब खबरें तफसील से। अडानी ग्रुप मामले पर 3 दिन से जारी तातुल के बाद लोकसभा में आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में दिए गए खुतबे पर इज़हार तशक्कुर का आगाज हुआ। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट CP जोशी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मुल्क तरक्की की राह में आगे बढ़ रहा है और दुनिया भर में एक मजबूत माशियत के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम तबक़ात की यकसां तरक्की के लिए कोशां है और समाज के हर तबक़े के लिए फलाही इक़दाम किए जा रहे हैं। बहस में हिस्सा लेते हुए पार्टी के एक और क़ायद उदय प्रताप सिंह ने ख़वातीन, कमज़ोर तबक़ात की फलाह बहबूद से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम का जिक्र किया। रुकन पार्लियामेंट और कांग्रेस क़ायद राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में कहा कि सदर जमहूरिया के खिताब में बेरोज़गारी और महंगाई का तज़किरा नहीं किया गया। उन्होंने हुकूमत की अग्निपथ स्कीम से मुतालिक भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने हुकूमत पर अडानी ग्रुप की तरफदारी करने और मुख्तलिफ शोबेजात में इस ग्रुप को फ़ायदा पहुँचाने की बात कही। DMK की रुकन पार्लियामेंट कनिमोजी करुणानिधि ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क की वफाकी ढांचे को कमज़ोर कर रही है। TMC के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से मुतालिक सवाल खड़े करते हुए हुकूमत पर तनकीद की। राज्यसभा में भी सदर जमहूरिया के खुतबे पर इज़हार तशक्कुर के लिए मुबाहिस का आगाज़ हुआ और अरकान पार्लियामेंट ने अपने ख्यालात का इजहार किया। हमने इस देश में देखा है कि आज वहां जिसके लिए मैंने बातचीत की थी, जैसे मुगल गार्डन को हटाकर अमृत उद्यान गया गया, तो पूरे देश के लोगों में हर्ष का विषय हुआ। आज राजपथ को हटाकर कर्तव्य पथ किया गया। आज 7 रेस कोर्स को हटाकर अगर लोक कल्याण मार्ग किया तो पूरे देश के लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। आज हम लोग देखें कि चित्तौड़ का दुर्ग, जो मीरा, पन्ना और पद्मावती का एक गौरवशाली इतिहास जुड़ा है, जहां से विश्व प्रसिद्ध दुर्ग है, जहां की गौरवशाली गाथाएं हैं, जहां हम लोग देखें कि दुनिया में मीरा से बड़ा भक्ति में बड़ा कोई आइकॉन नहीं हो सकता। हम पद्मावती के बलिदान से बड़ा कोई बलिदान नहीं मान सकते। और हम लोगों ने देखा है कि वहां वर्षों पहले एक आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी आया था और एक पत्थर का वज़ीर सनअत के तारक रामाराव ने कहा कि वेमुलवाड़ा, जो दक्षिण काशी के नाम से मशहूर है, को यदाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल के तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने BRS MLA रमेश बाबू के साथ जायजा इजलास मुनाकिद किया, जिसमें सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर राजेंद्र सिलसिला के वेमुलवाड़ा में श्री राजा राजेश्वरी टेम्पल में मुनाकिद होने वाली महर्षि वरात्री तक़रीब की तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर मौसूफ ने खुसूसी तौर पर ओहदेदारों को हिदायत दी है कि यहाँ आने वाले अक़ीदतमंदों के लिए तमाम सहूलियात मुहैया की जाए। उन्होंने कहा कि शहर में त्यौहार के दौरान सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जाएँ। इसके अलावा एहतियाती इक़दाम के तौर पर एम्बुलेंस, फायर सर्विसेज की खिदमात भी मुहैया की जाएंगी। जायज़ा इजलास के दौरान ओहदेदारों ने वज़ीर मौसूफ को यहाँ जारी तरक्याती कामों से वाकिफ़ करवाया। तेलंगाना रियासती सदर बंडी संजय ने अपने पार्टी कायदीन को मुखातिब करते हुए कहा कि कॉर्नर मीटिंग से जरिए अवाम से करीब हों और इन्हें पार्टी के करीब लाएं। जिले रंगारेड्डी के मुन्नेगुड़ा इब्राहिमपट्टनम में बीजेपी कॉर्नर मीटिंग वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने पार्टी कायदीन से अपील की कि वो रियासती हुकूमत की नाकामियों को अवाम के सामने उजागर करे। इसके अलावा उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही फलाही स्कीमात से अवाम को मुतारिफ कराने के लिए इन कायदीन को हिदायत दी। साथ ही BRS की नाकामियों को अवाम के सामने लाने का मशवरा दिया। उन्होंने पार्टी अरकान से ख्वाहिश की कि वो रियासत भर में पार्टी की सरगर्मियों को घर घर पहुँचाएँ। ప్రజలకు స్పష్టం చేయడం, అందరికీ ఇచ్చిన అధికారం
ఒక్కసారి అటు భారతీయ జనతా పార్టీకి అని చెప్పి ప్రజలను రిక్వెస్ట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంటే ఈ స్ట్రీట్ కాంగ్రెస్ మీటింగ్ వస్తున్నాం. 100 మంది ఉండొచ్చు, 200 మంది ఉండొచ్చు. మన పేరే కాంగ్రెస్ మీటింగ్స్, బస్తీల సమావేశాలు. కాబట్టి వ్యక్తిగతో ఈ 11,000 కార్నర్ మీటింగ్స్ పెట్టి ఈ దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ చరిత్ర సృష్టించబోతుందనే విషయాన్ని మనం ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేయాల్సి అన్ని సాధ్యమే. భారతీయ జనతా పార్టీ చిన్న మీటింగ్ పెడతాం, పెద్ద మీటింగ్ పెడతాం. ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర సందర్భంగా ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా ఒక్క సంవత్సర కాలంలో 15 భారీ బహిరంగ సభ చేసిన చరిత్ర లేదు. కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీ అందరి సహకారంతో, జాతీయ నాయకుల ఆశీర్వాదంతో, కార్యకర్తల కష్టాజితంతో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంవత్సర కాలంలో 15 భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించి విజయవంతం చేసే పార్టీ తెలంగాణ భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల యొక్క శక్తి అన్న విషయాన్ని ఒక్కసారి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. 3 సార్లు వచ్చారు అమిత్ షా గారు, 3 సార్లు అమిత్ షా గారు వచ్చారు, 3 సార్లు నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చారు, 3 సార్లు జేపీ నడ్డా గారు వచ్చారు. మన దేశంలో ఏ రాష్ట్రాన్ని కూడా ఒక సంవత్సర కాలంలో పోలే. అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో भारतीय जनता पार्टी। मरकजी हुकूमत ने कहा कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक यूनिट ने अब तक 1100 से ज़ायद झूठी खबरों का पर्दाफाश किया है। लोकसभा में आज एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकर ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि PIB की जानिब से अब तक 37,000 दरख्वास्तों का जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत झूठी खबरों को रोकने के लिए नए मेकानिज़म को तैयार किया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करने पर हुकूमत और प्रेस काउंसिल की जानिब से सख्त कार्रवाई की जा रही है। ज़िले जंगांव में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद बशमूल एक बच्चे की मौत वाक़ हो गई। ज़िले जंगांव में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद बशमूल एक बच्चे की मौत वाक़ हो गई, जबकि 2 लोग इस हादसे में ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर पंभारती के करीब इस वक्त पेश आया जब एक ठहरी हुई DCM कार को टक्कर मार दी। ड्राइवर अपनी गाड़ी के पहिए के पंक्चर जोड़ने के लिए अपने क्लीनर के साथ काम कर रहा था कि तेज़ रफ्तार कार ने इन्हें टक्कर मार दी। वैन ड्राइवर, क्लीनर और गाड़ी में मौजूद एक 6 साला बच्चे की मौत हो गई। इसके अलावा कार में मौजूद अफराद भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल में शरीक किया गया। पुलिस ने इस मामले को दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। रियासती हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 की तारीख का आज ऐलान किया गया, जबकि रियासती इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और मेडिसिन के लिए कॉमन टेस्ट TS MCET का 7 मई से आगाज़ होगा। वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इंजीनियरिंग स्ट्रीम में TS MCET 7 ta 11 में, जबकि एग्रीकल्चर और फार्मेसी कोर्स में दाखिलों के लिए 12 ta 14 में मुनाकिद होगा। इसी तरह एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट EDSET 18 मई को और इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 20 मई को मुनाकिद होगा, जबकि लॉ कॉमन टेस्ट और PG लॉ सेट 25 मई को मुनाकिद होगा। हुकूमत ने इंटीग्रेटेड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बराए दाखिला MBA और MCA 26 और 27 मई को, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 29 ta 31 मई 2023 मुनाकिद करने का ऐलान किया है। हुकूमत हिंद ने कहा है कि हज पैकेज की लागत को पहली मरतबा नई हज पॉलिसी के तहत तकरीबन 50,000 रुपये कम कर दिया गया है। एक ट्वीट में अक़लियतों की उम्मीद की वजारत ने कहा है कि इस नई अहम हज पॉलिसी से आज़मीन हज को माली राहत मिलेगी। बताया गया है कि पहली मरतबा नई हज पॉलिसी के तहत हज के लिए दरख्वास्त देने वालों से दरख्वास्त के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वजारत ने कहा है कि इसके तहत ख़वातीन, नौज़ायदा बच्चों, माज़ूरीन, उम्र रसीदा लोगों के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वायस जगन मोहन रेड्डी के विशाखापट्टनम को रियासती सदर मुकाम का ऐलान करने के एक हफ्ता बाद महकमा जात की जानिब से इंतज़ामी सदर मुकाम को अमरावती पोर्ट सिटी मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। विशाखापट्टनम ज़िला इंतज़ामिया मुनासिब इमारतों की तलाश में है। बिलखुसूस वज़ीर आला के सरकारी रिहाइशगाह के लिए भी इमारत की तलाश की जा रही है। अभी ज़िला इंतज़ामिया को इस मामले में रस्मी तौर पर हुक्मनामा वसूल नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके अहदेदारों की जानिब से ज़मीनी सतह पर क़ब्ल अज़ वक्त तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। तवक्को की जा रही है कि किसी भी वक्त इस ज़िम्मन में हुक्मनामा जारी किया जा सकता है। खम्मम औक़ाफ़ महकमा इंस्पेक्टर समथान ने शहर के दफ्तर में खुदकशी की कोशिश की। खम्मम रूरल मंडल BRS के सदर और MLA के चीफ पैरोकार बिल्लम वेनू ने समाथा को बुरा भला कहा, जो डिप्रेशन में चली गई और अपने दफ्तर में खुदकशी करने की कोशिश की।
मां के हाथों 2 बच्चों का कत्ल। औरंगाबाद में 22 साल खातून ने मुबैना तौर पर अपने 2 मासूम बच्चों का गला घोट कर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात पीर की अली सुबह सादत नगर इलाके में पेश आई। खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल के पस पर्दा वजूहात कायम नहीं हो सका। पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत पोतदार ने कहा कि खातून ने अपनी 6 साल की बेटी और 4 साल की बेटी का मुबैना तौर पर गला घोट कर कत्ल कर दिया। बच्चे पीर की सुबह अपने कमरे से बाहर नहीं आए, जिसके बाद खातून ने खुद की कुछ रिश्तेदारों को फ़ोन किया, जो बेहिस व हरकत बच्चों को दवाखाना ले गए, जहां इन्हें मुर्दा करार दिया गया। पोतदार ने कहा कि पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की मौत गला घोंटने से हुई। सड़क हादसे में खातून जज की मौत। उत्तर प्रदेश के ज़िले मैनपुरी में तैनात एडिशनल जज एंड सेशन जज पक्सो पूनम त्यागी की फिरोजाबाद ज़िले के निकला खंगर इलाके में मंगल को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ज़राए ने बताया कि संग मील 65 के नज़दीक आज सुबह यह हादसा इस वक्त पेश आया जब जज 2 दिन की छुट्टी के बाद मैनपुरी लौट रही थी कि इनकी कार आगे जा रहे एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में शदीद तौर से ज़ख्मी ADGA और उनके ड्राइवर को सैफई PGI में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद ADJ को मुर्दा करार दिया, जबकि ड्राइवर सचिन का इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और इंतजामिया के अफसरान भी मौके पर पहुंच गए। हादसे की वजह मुमकिन तौर से ड्राइवर को झपकी आना माना जा रहा है। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से तबाही, इंसानियत के लिए सदमा। KTR का बयान। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रमान ने कहा है कि तुर्की और शाम में ज़लज़ले की तबाही के मनाज़िर देखकर वो सकते में आ गए हैं। ये इंसानियत के लिए बड़ा सदमा है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में दुआ की कि खुदा तुर्की और शाम के अवाम को मज़ीद ताकत दे। उन्होंने महलूकीन की गमज़दा अरकान ख़ानदान से गहरी ताज़ियत का भी इज़हार किया। तारक रामाराव ने #तुर्की अर्थक्वेक लगाया। बीवी से झगड़े के बाद शौहर ने खुदकशी कर ली। तेलंगाना के नारसंगी टाउन में एक 34 साला शख्स ने मकान की छत से कूदकर खुदकशी कर ली। पुलिस ने बताया कि शख्स की शिनाख्त पेरमचेरू के रहने वाले आरसी दब्बा के तौर पर की गई है, जिसने बीवी के साथ हुए झगड़े के बाद इसने 3 मंजिला इमारत पर चढ़कर वहां से कूद जाने की धमकी दी। इस बात की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने उसको मनाने की कोशिश की, ताहम इसने इस वाक़े पर खौफजदा बीवी और दीगर अफराद की भी परवाह नहीं की और इमारत से छलांग लगा दी। इसको ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। अक़लियतों के खिलाफ मुबैना बयानात देने वाली विक्टोरिया गौरी का मद्रास हाईकोर्ट में बतौर जज तकर्रुरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को एक दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें वकील लक्ष्मणा चंद्रू विक्टोरिया गौरी की मद्रास हाईकोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुरी को चैलेंज किया गया था। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहिदा किया कि पहली बार नहीं है कि सियासी पस मंज़र वाले शख्स को हाईकोर्ट का जज मुंतखब किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो रिट पिटीशन पर गौर नहीं करेगी। काबिल ज़िक्र है कि हलफ बर्दारी की तकरीब चेन्नई में भी जारी है और इत्तलात के मुताबिक विक्टोरिया गौरी ने मद्रास हाईकोर्ट की जज के तौर पर हलफ लिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में समाअत अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान नोट किया कि जो उम्मीदवार मुंतखब किया है वह एक एडिशनल जज है। विक्टोरिया गौरी की मद्रास हाईकोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुरी को चैलेंज करने वाली अर्जी सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने दाखिल की थी। भारतीय जनता पार्टी से इनकी मुबैना वाबस्तगी के बारे में रिपोर्ट सामने आने के बाद इनकी तकर्रुरी ने सबसे पहले एक मुतनाज़िया मोड़ लिया। साबिक़ पाकिस्तानी सदर परवेज़ मुशर्रफ के जस्द खाकी को कराची लाया गया। आज सरकारी एजाज़ के साथ तहजीज़ व तकफ़ीन। पाकिस्तान के साबिक़ सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मैयत पीर को मुत्तहिदा अरब अमारात से मेट्रोपोलिस एयरपोर्ट पहुंच गई। परवेज़ मुशर्रफ की मैयत दुबई के अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना की गई और मकामी वक्त के मुताबिक रात 9:51 पर कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। एयरक्राफ्ट A319 को परवेज़ मुशर्रफ की आखिरी बाक़ियात लाने का टास्क दिया गया था और तैयारों को खुसूसी परवाज़ का दर्जा दिया गया था। आमद के बाद तैयारों को एयरपोर्ट पर पुराने टर्मिनल के करीब खड़ा कर दिया गया। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक लाश और मुतासिरा ख़ानदान को पुराने टर्मिनल से सख्त सिक्योरिटी में इनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। परवेज़ मुशर्रफ के अहलखाना ने इतवार को दुबई में पाकिस्तानी कौंसलेट से रब्ता किया था और उनकी मैयत पाकिस्तान मुंतकिल करने की इजाज़त मांगी थी। जियो न्यूज़ ने ज़राए के हवाले से बताया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा मंगल को मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:45 पर कराची के मलेर कैंट के पोलो ग्राउंड में अदा की गई। परवेज़ मुशर्रफ 2016 से दुबई में मुकीम थे और वो इतवार को इंतकाल कर गए।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ख़ानदान के हवाले से रिपोर्ट किया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ अमाइलाइडोसिस में मुब्तला थे। ये एक बीमारी है जिसकी वजह आज़ा और बाफ्तों में अमाइलाइड नामी गैर मामूली प्रोटीन की तश्कील होती है जो कि सेहत को नुकसान पहुँचाते हैं। मुशर्रफ का दुबई में 79 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। खबरों की रिपोर्ट के मुताबिक अमाइलाइड प्रोटीन की तामीर आज़ा और टिश्यूज़ के लिए मुनासिब तरीके से काम करना मुश्किल बना सकती है। उन्होंने 1999 में एक बगावत के ज़रिए इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। तुर्की ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज की मेडिकल टीम रवाना। तुर्की को मदद फराहम करने के हुकूमत के फैसले पर हिंदुस्तानी फ़ौज ने आज एक फील्ड हॉस्पिटल को मुतहरिक करके ज़लज़ले से मुतासिर अफराद को तिबी मदद फराहम करने रवाना किया है। अहदेदारों ने बताया कि आगरा में मौजूद आर्मी फील्ड हॉस्पिटल से 89 रुकनी मेडिकल टीम रवाना की गई। मेडिकल टीम में शदीद ज़ख्मियों को देखभाल करने वाले माहिरीन मौजूद हैं। इनमें आर्थोपेडिक सर्जिकल टीमें, जनरल सर्जिकल माहिरीन और तिब्बी माहिरीन की टीमों के अलावा दीगर शामिल हैं। टीमें एक्सरे मशीनों, वेंटिलेटरों, ऑक्सीजन के प्लांट, हरकत क़ल्ब के मॉनिटर और 30 बिस्तरों वाले सहूलत से लैस है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तुर्की की तमाम मुमकिन मदद पेश करने की हिदायतों पर हिंदुस्तान ने पीर के दिन नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की तलाश और बचाव टीमें, तिब्बी टीमें और राहतकारी साजो सामान फौरी रवाना करने का फैसला किया। पीर की रात को राहतकारी के माल और असबाब का पहला तैयारा रवाना हुआ। तुर्की और पड़ोसी मुल्क शाम में पीर के दिन ज़लज़ले के सबब 4000 से ज़्यादा अफराद हलाक और हज़ारों इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। ज़लज़ले का मुनब्बा तुर्की के शुमाल मशरक़ी सूबे का मुकाम खरामन मराज था और ज़लज़ले के झटके का असर काहिरा तक महसूस किया गया। मदद के लिए ज़लज़ला ज़दा तुर्की और शाम जाने वाले हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के तैयारों को पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हदूद देने से किया इनकार। पाकिस्तान ने मंगल की सुबह ज़लज़ला ज़दा तुर्की जाने वाले भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारों को अपनी फ़िज़ाई हदूद देने से इनकार कर दिया। ये दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ज़रूरतमंद ममालिक को इंसानी इमदाद भेजने से रोकने की कोशिश की है। काबिल ज़िक्र है कि तुर्की और शाम में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले और बाद के झटकों की वजह से अब तक 4983 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर के ममालिक ने इमदादी कामों में मदद के लिए टीमें भेजी हैं। तुर्की की डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने कहा कि हंगामी खिदमात के 24,400 से ज़्यादा कारकुन राहत और बचाव के कामों में मसरूफ़ हैं। बुलडोज़र कार्रवाई में हज़ारों कश्मीरी अफराद बेघर। महबूबा मुफ्ती। गैर कानूनी कब्ज़ों के ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जारिया मुहिम से एक बड़ा तनाज़ा पैदा हो गया है, जिसमें अपोजिशन जमातें इल्ज़ाम कर रही हैं कि हुकाम गरीबों और सियासी मुखालिफिन को निशाना बना रहे हैं। कई मकामात पर बड़े पैमाने पर बुलडोज़र के साथ कार्रवाई से एहतजाज शुरू हो गए हैं, क्योंकि इंतज़ामिया ने नस्ल दर नस्ल ज़ेर काश्त अराज़ी या रिहायशी मकामात को गैर कानूनी कब्ज़ा करार दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते मुखालिफ मुहिम एहतजाज के दौरान संगबारी के सिलसिले में जम्मू में 5 अफराद को गिरफ्तार और 4 को हिरासत में लिया गया। अपोजिशन ने मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो लोगों को बेघर कर रही है और इनका ज़रिया माश छीन रही है। जम्मू कश्मीर के 20 अजला में गैर कानूनी कब्ज़े हटाने के लिए बुलडोज़र इस्तेमाल किए जा रहे हैं। राज़ी हुसूली के अलावा कई इमारतों को मुनहदिम किया जा रहा है। साबिक़ चीफ मिनिस्टर व PDP लीडर महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम आयद किया कि इन्हदामी मुहिम से कश्मीर की सूरत हाल फ़लस्तीन से भी ज़्यादा अबतर हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज़ी हुकूमत जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को अफ़गानिस्तान जैसी तब्दील कर रही है, जो जंगों और भारी बमबारी में तबाह हुआ था। पहले हमारा ख्याल था कि बीजेपी ने इसराइल की फ़लस्तीन में की जाने वाली कार्रवाई को रोबे अमल ला रही है, लेकिन अब सूरत हाल फ़लस्तीन से भी अबतर है। चीफ मिनिस्टर व नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ शेख अब्दुल्ला की इंतहा पसंद इस्लाहात अराज़ी काश्तकार की मिल्कियत को बदला जा रहा है, जिससे अराज़ी से महरूम काश्तकार 1950 में सारी रियासत में अराज़ी के मालिक बन गए थे। साबिक़ चीफ मिनिस्टर ने मज़ीद कहा कि अवाम को उनकी अराज़ी और मकानों से बेदखल करने और बुलडोज़र मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े की इंतज़ामिया की पहली तरजीह हो गई है। इस कार्रवाई में दरकार तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी नोटिस जारी किए इंतज़ामिया रास्त बुलडोज़र चला रहा है। अगर कोई फ़र्द किसी जायदाद पर काबिज़ है तो पहले न नोटिस दी जाए और जवाब देने के लिए वक्त दिया जाए, फिर कार्रवाई की जाए।
زلزلے کے ملبے میں خاتون نے دیا بچے کو جنم، ماں کی موت، نومولود ہاسپٹل منتقل۔ ترکی اور شام میں زلزلے کے بعد ہر طرف چیخ و پکار ہے۔ زلزلے کے ملبے تلے ہزاروں لاشیں پھنسی ہوئی ہیں اور ہزاروں افراد اپنی جان بچانے مدد کے منتظر ہیں۔ بچوں کے آنکھوں کے سامنے ماں باپ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ ایسے میں پورے ترکی اور شام میں یہ غم کا ماحول ہے۔ ایک حاملہ خاتون نے زلزلے کے ملبے تلے اپنے بچے کو جنم دیا، جس کے بعد ماں جان کی بازی ہار گئی۔ ملبہ ہٹاتے وقت بچے کو رونے کی آواز سنائی دی اور وہاں موجود لوگ چونک گئے۔ ملبے کو آہستہ آہستہ ہٹایا گیا اور نومولود کو علاج کے لیے ہسپتال لے جایا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود افراد زار و قطار رونے لگے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو شادی کے لیے وزارت عدل سے سہولت۔ سعودی عرب میں مقیم لاکھوں غیر ملکی برسوں سے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مقیم ہیں۔ ان کی 3-4 نسلیں یہاں پروان چڑھی ہیں۔ غیر ملکی اپنے بچوں کے رشتہ دار یہاں رہنے والے اپنے رشتہ داروں یا احباب کے ساتھ آپس میں رشتے طے کر رہے ہیں۔ ان تارکین کو شادی کے لیے مقررہ قواعد پر عمل کرنا لازمی ہے۔ خانگی امور کے ماہر قانون اور مشیر احمد المحی مید کا کہنا ہے کہ سعودی وزارت عدل نے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو اپنے ہم وطنوں سے شادی کے لیے سہولت فراہم کی ہوئی ہے۔ اس میں شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھا گیا ہے، جن میں ولی الامر کا ہونا بنیادی شرط ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق ماہر قانون المحی نے اخبار یا ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی قانون میں سعودی مرد سے غیر ملکی خاتون یا سعودی خاتون سے غیر ملکی مرد کی شادی کے لیے بعض شرائط مقرر کی گئی ہیں۔ غیر ملکی کا سعودی سے نکاح سے قبل ریجن کی گورنمنٹ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ سفارت خانے کے کردار پر سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی مرد یا خاتون کی سعودی مرد یا خاتون سے شادی کے لیے سفارت خانوں کا کوئی عمل دخل نہیں، تاہم ریجن کی گورنمنٹ سے شادی کے لیے NOC حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں غیر مسلموں کے لیے نئے قبرستان بنیں گے۔ سعودی عرب میں کروڑوں کی تعداد میں غیر ملکی روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں، جن میں غیر مسلم افراد کی بڑی تعداد ہے۔ ان غیر مسلم افراد کے فوت ہو جانے کی صورت میں ان کی تدفین ایک مسئلہ ہوتی ہے۔ ان کے لیے صرف جدہ میں ایک قبرستان ہے۔ سعودی وزارت بلدیات و دیہی آباد کاری امور نے جدہ سمیت مملکت کے مختلف علاقوں میں غیر مسلموں کے لیے نئے قبرستان بنانے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ وکاس اخبار کے مطابق وزارت بلدیات و دیہی آباد کاری امور کا کہنا ہے کہ غیر مسلموں کی تدفین میں آسانی پیدا کی جائے اور تدفین کے عمل کو آسان بنایا جائے۔ باخبر ذرائع کے مطابق وزارت نے غیر مسلموں کے قبرستان کی شکل و صورت مقرر کر دی ہے، جو مسلمانوں کے قبرستانوں سے مختلف ہوگی۔ اس وقت مملکت کے جدہ کے سوا کسی علاقے میں غیر مسلم کی موت پر اس کی لاش کو جدہ میں موجود قبرستان میں منتقل کرنے کی کارروائی کی جاتی ہے۔ اس سے آخری رسومات انجام دینے میں تاخیر ہوتی ہے۔ وزارت چاہتی ہے کہ آئندہ مملکت کے مختلف مقامات پر غیر مسلموں کے لیے قبرستان مختص کیے جائیں۔ درگاہ حضرت سیدنا علی اللہ شاہ قادری چشتی بند نوازی خلیفہ حضرت اجال شاہ قادری چشتی بند نوازی سید آباد کا سالانہ عرس شریف 16، 17، 18 رجب یعنی 8، 9، 10 فروری 2023 کو منایا جائے گا۔ 8 فروری کو سندل جلوس درگاہ حضرت اجال شاہ صاحب سے نیلاکنٹا پہنچے گا۔ بعد نماز عشاء سندل مالی کی رسم سجاد نشین حضرت شاہ محمد حمید پاشا قادری چشتی بند نوازی اور نائب متولی وحید پاشا قادری چشتی بند نوازی کریں گے۔ درود و سلام کے بعد خصوصی دعا ہوگی۔ سجاد نشین درگاہ حضرت سیدنا علی اللہ شاہ قادری چشتی بند نوازی نے تمام سے شرکت کی خواہش کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مبارک وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ انشاءاللہ تعالی کل بروز چہارشنبہ 8 فروری کو حضرت اجال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت سید علی اللہ شاہ قادری بمقام ودیا نگر نلا کنٹا سگنل کے پاس آستانہ ہے۔ آپ حضرت اجال شاہ صاحب کے خلیفہ حضرت سید علی اللہ شاہ قادری، آپ کا اسم مبارک ہے۔ آپ کا خدیم سالانہ عرس شریف رجب کی 16، 17، 18 تاریخ کو منعقد ہوتا ہے، 3 روزہ تقریب، اور یہ فروری کی 8، 9، 10 تاریخ کو منعقد ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی بعد نماز مغرب حضرت اجال شاہ صاحب کے آستانے سے سندل جلوس نکل کر اکبر باغ سے ہوتا ہوا گاڑیوں پر پھر وہاں پر مسجد عثمانیہ نلا گنڈا پہنچے گا۔ وہاں پر نماز عشاء ادا کی جائے گی۔
بعد نماز عشاء سندل جلوس درگاہ شریف میں پہنچے گا حضرت سید علی اللہ شاہ کے آستانے پر. پھر وہاں پر سندل مالی انجام ہوگی, درود و سلام خصوصی دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی. سندل مالی کی رسم میں سجادہ نشین درگاہ حضرت سید علی اللہ شاہ خادری, سید شاہ محمد عبدالحمید پاشا خادری چشتی بندہ نوازی, نائب سجادہ نشین سید شاہ محمد عبدالوحید پاشا خادری چشتی بندہ نوازی صاحب, لطیف پاشا, کاشف پاشا, رفیق پاشا, سلمان پاشا, جاوید پاشا, سجاد پاشا, ابراہیم پاشا, شریف پاشا, جناب صدام صاحب, جناب کلیم صاحب اور محبوب بھائی صاحب, قاسم بھائی صاحب اور اپنے طاہر بھائی صاحب اور تمامی حضرات سندل پیش کریں گے. اس کے بعد خصوصی دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں ادباً آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کل بروز چہارشنبہ بعد نماز عشاء مسجد عثمانیہ تشریف لائیں. عاشقان اولیاء اللہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ کل بعد نماز عشاء مسجد عثمانیہ تشریف لائیں, اس کے بعد جلوس میں شرکت کریں. درود و سلام خصوصی دعا ہوگی, سب کے لیے دعا ہوگی انشاءاللہ, سب کا بیڑا پار ہوگا. ہم ماشاءاللہ سے یہ چینل جو ہمارے پاس سرچ نیوز ہے اور انشاءاللہ سے جو چینلز ہمارے پاس آئے ہیں, ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک ان کے بھی تمام مسائل کھول فرمائے, سارے ان کے مسلمانوں کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی, ایمان کی حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ سے اب 9 تاریخ کا جو پروگرام رہیں گا, رجب کی 17 تاریخ اور پنکھے کا جو جلوس رہیں گا وہ جناب کلیم بھائی صاحب اور صدام صاحب کے مکان سے نکل کر ودیا نگر کا ایریا گشت کرتا ہوا درگاہ شریف پہنچے گا. اس کے بعد درود و سلام خصوصی دعا ہوگی, تبرکات بھی تقسیم کیا جائے گا. اور 10 فروری کو بعد نماز عشاء کے بعد جو ہے محفل سما منعقد ہوگا, جس میں حیدرآباد کے مشہور قوال حضرت حصہ لیں گے. اس کے بعد خصوصی تبرکات تقسیم کیا جائے گا. تمامی ظاہرین ضرور تشریف لائیں, انشاءاللہ کرم ہوگا, سب کا بیڑا پار ہوگا. اور درگاہ شریف کا جو فون نمبر ہے 9290027479, ماشاءاللہ سے یہ حضرت اجالے شاہ صاحب کے خلیفہ ہے. اور ایک سندل جو تھا پرسوں رجب کی 12-13 چنچل گوڑا عبدر خانہ حضرت سید سادات اولیاء شہر الہدا نور الہدا کا, وہ تو اختتام میں عمل میں آیا. ماں کے سجادہ نشین جناب لطیف پاشا خادری ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ سے تمامی محفل کی اطلاع میں نے دے دیا ہے آپ کو, ضرور تشریف لائیں وقت نکال کر. اللہ سب پر کرم کرے, رحم کرے. وفضل سبحان ربک والحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت, ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں. دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے. السلام علیکم, ہیلو, ہائے, آداب ایوری ون. دوستوں میں آپ کا دوست شہباز خان, آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز. تھینک یو.